BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा चौथी कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वह है गणित विषय के अंतर्गत बच्चों आज हम देखेंगे अपने पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 10 फ्रैक्शन, जिसका तीसरा भाग पार्ट 3 देखेंगे। भिन्न भाग तीसरा पार्ट 10वां है आपके पाठ्य पुस्तक में, और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो अब तक हमने अपने पहले दूसरे भाग में क्या देखा? तो हमने देखा भिन्नों का लेखन, किस तरह अंश बटे हर बटे के रूप में भिन्नों को लिखा जाता है, किस तरह भिन्नों का चित्र या आकृति बनाई जाती है। उसके बाद भिन्नों का अलग अलग अर्थ क्या है वह हमने देखा, किस तरह भिन्नों का योग को उसके गुणन के रूप में भी लिखा जाता है, व्यक्त किया जाता है। हमारी आज की जो चर्चा होगी, पिछली चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम पाव, आधा, पौना, ये जो व्यवहारिक शब्द है उसको भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है। उसका अर्थ क्या होगा भिन्न के रूप में हम देखेंगे। यह एक पूरा आकृति है और यह आधी आकृति है। आधा कैसे हुआ? दो समान भाग करेंगे तो जो एक टुकड़ा है उसको आधा कहते हैं, ये हमको पता है। तो ये पूरा है और ये आधा और आधा। तो आधा और पूरा आपको समझ में आगे। आधा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को दो समान टुकड़ा कर दिया तो एक टुकड़ा आधा हो गया। इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? तो आधा मतलब क्या? कितने में से एक टुकड़ा? ये दो में से एक टुकड़ा है, इसलिए इसको 1/2 लिखते हैं भिन्न में, आधे को। तो जब भी 1/2 आपको नजर आए उसका मतलब, उसका अर्थ हुआ वो आधा आकृति है, कोई आधा। तो आधा मतलब 1/2। तो आधा को गणितीय भाषा में भिन्न के रूप में 1/2 लिखा जाता है, यानी 2 में से एक हिस्सा। 2 रुपए में से 1 रुपया, 2 पुस्तक में से 1 पुस्तक, उसको आधा बोलते हैं। तो 1/2 जो है वो आधे का ही भिन्नात्मक रूप है। तो आधा मतलब समझ में आ गया। तो ये पूरा है और ये आधा है। अब आसानी से आप समझ गए पूरा और आधा। अब एक पूरा में 2 आधा होता है, ये तो इतना तो हिसाब लगा ही लिया आपने। अब मुझे बताइए
इस आधे को भी अगर हमने 2 समान टुकड़े में बांट दिया तो इस तरह से दिखता है। और ऐसा करने पे पूरे टुकड़े का कितना टुकड़ा बन जाएगा? 4 टुकड़ा। 1 से 2 बना, फिर 2 से 4 हो गया आधा आधा करने पर। तो आधे से आधा किया तो 4 टुकड़ा बना। और ये प्रत्येक टुकड़े की आकृति क्या होगी? 4 में से 1। हमने जाना है ना इसको, ये 4 टुकड़े में से 1 टुकड़ा है। यह भी 4 में से 1 है, 1/4। यह भी 1/4 और चौथा भी 1/4, यानी आधे का आधा। तो 1/4 है ये आधे का आधा। इसको व्यवहारिक भाषा में कहते हैं पाव। हम कहते हैं ना पाव लीटर, पाव किलो। तो पाव मतलब होता है पूरे के आधे का आधा। या 4 टुकड़ा करने पर 1 टुकड़ा लेंगे तो उसको बोलते हैं 1 पाव। ये पाव, पाव, पाव। 4 पाव मिलाएंगे तो 1 पूरा बन जाएगा। 2 पाव मिलाएंगे तो आधा हो जाएगा। 2 पाव को जोड़ो तो आधी आकृति के बराबर होता है ना। तो पाव मतलब क्या हुआ? पाव को गणितीय भाषा में भिन्न के रूप में 1/4 लिखते हैं। आधे को 1/2 लिखते हैं, पाव को 1/4 लिखते हैं। तो ये हो गया 1/4 यानी पाव। और हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 पाव जोड़ने पर वो आधी के बराबर हो गया। 2 पाव मिलाने पर आधा हो जाता है। 1 पाव यानी 1/4, 2 पाव मिला के आधा हो गया 1/2। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर पाव, 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 ये जो आकृति दिख रही है, इसमें कितना पाव नजर आ रहा है? कितना 1/4 नजर आ रहा है? 3 पाव। और 3 पाव को क्या कहते हैं? 2 पाव को आधा कहते हैं। 2 पाव से आधा बन गया। 3 पाव से क्या बनेगा? तो 3 पाव मतलब कितना रंगीन भाग? 3 रंगीन भाग। कितने में से? 4 टुकड़े में से ये 3 है ना, तो 3/4। तो ये रंगीन भाग हो गया 3/4। 3 पाव। और 3 पाव को 3/4 लिखा जाता है भिन्न के रूप में। और व्यवहारिक भाषा में पौना कहते हैं। याद आ गया? पौना। पौना लीटर, पौना किलो। पौना किलो मतलब 1 किलो के 4 हिस्से करेंगे, यानी 3 बार पाव 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 का वजन करेंगे तो पौना किलो। 1 पाव और मिला देंगे तो पूरा 1 किलो हो जाएगा। तो जो भी पौना होता है वो पूरे में से 1 पाव हमेशा कम होता है, तो वो पौना हो जाता है। तो 4 में से 3 हिस्सा, अगर 4 में से 4 हिस्सा हो गया तो वो पूरा हो जाएगा। तो पूरा होने में 1 पाव कम जो होता है उसी को हम पौना कहते हैं। तो कितना पूरा होने में 1 पाव कम है? 1 पूरा होने में 1 पाव कम है, इसलिए ये पौना है या पौना 1 है। तो पाव का मतलब 4 में से 1 हिस्सा, 1/4। आधा मतलब 2 में से 1 हिस्सा, तो 1/2। पौना मतलब 4 में से 3 भाग, 1 पाव कम, तो 1, 2 और 3, ये हो गया 3/4। इसको कहते हैं पौन या पौना या पौने, अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो ये पाव, आधा, पौना की आकृति हो गई भिन्न के रूप में।
वैसे आप सवा, डेढ़, साढ़े यह शब्द भी सुनते हैं ना, ढाई, उसका भी आकृति का क्या अर्थ होता है उसको भी हम जान लेते हैं फटाफट। सवा, तो सवा क्या है? सवा जब भी बात आएगी बच्चों तो उसमें पाव जुड़ा होगा। जैसे कि ये एक है पूरा, और ये क्या है? ये है पाव, एक पाव है ना। तो उसको हम 4 में से एक टुकड़ा रंगीन है 1/4 भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? 1 और 1/4, यानी पूरा 1 और पाव। तो जब भी एक पूरा होगा और उसके साथ एक पाव होगा तो इस तरह से यह भिन्न बन रहा है। याद आया क्या है ये? 1 सही 1/4 या 1 और पाव, 1 और 1/4, इसी को कहते हैं सवा। सवा मतलब क्या? एक पूरा होगा और उसके साथ एक पाव होगा। सवा किलो मतलब 1 किलो पूरा और उसके साथ पाव किलो। और सवा लीटर मतलब 1 लीटर पूरा और पाव लीटर। सवा रुपया मतलब 1 रुपया पूरा और 1 पाव यानी आधे का आधा, यानी 8 आना और उसका आधा 4 आना। 1 रुपया और 25 पैसा, उसको सवा कहते हैं। तो सवा की बात जब भी आएगी उसमें पूरे में 1 पाव जब जोड़ते हैं तो बनता है सवा हमेशा। तो 1 धन 1/4 बराबर 1 सही 1/4, इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो अकेला है तो सवा, 1 और पाव है तो सवा। सवा 1 नहीं कहते हैं, सवा ही कहते हैं, क्योंकि 1 है तो सवा हो गया। अब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 आकृति पूरी है, 2, और उसके साथ है पाव आकृति यानी 1/4। तो 2 और पाव ये मिलाकर कितना हुआ? 2 सही 1/4, और इसी को कहते हैं सवा 2, यानी 2 पूरा और पाव उसके साथ एक्स्ट्रा ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने पर ये हो गया सवा 2। पाव ज़्यादा है इसलिए सवा। किससे 2 ज़्यादा है? 2 और 2 ज़्यादा, और 2 से ज़्यादा तो सवा 2। 2 पूरा 1 पाव, सवा 2। तो 2 में 1 पाव जुड़ गया तो सवा 2 होता है। 2 धन 1/4 बराबर 2 सही 1/4। अब आप स्वयं बताइए कि यह जो आकृति है इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो पूरा कितना है? 3, और भिन्न कितना है? 1 पाव यानी 1/4। 3 और 1 पाव मिलाकर क्या होता है? जब भी पाव मिलता है तो सवा होता है। तो किस में पाव मिला है? 3 में 1 पाव मिल गया तो सवा 3। 3 सही 1/4। 3 पूर्णांक है, 1/4 यानी पाव। 3 लिखेंगे, बगल में पाव, 1/4 हो गया सवा 3। तो 3 में 1 पाव जुड़ गया तो सवा हो गया 3। उसी तरह 3 धन 1/4, 3 सही 1/4 हो गया। तो जैसे सवा है वैसे ही साढ़े है। सवा में पूरे में 1 पाव जुड़ता है, साढ़े में पूरे में आधा जुड़ता है। देखते, ये 1 पूरा है और ये है आधा, यानी 2 में से 1/2। तो पूरा 1 और आधा 1 पूरा 1 आधा कितना होता है बताओ? 1 रुपया और 50 पैसा कितना होता है? 1 सही 1/2। 1 पूरा और आधा उसको कहते हैं 1.5। नहीं, 1.5 शब्द का हम नहीं लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं 1.5। 1.5 रुपया, 1.5 किलो, 1.5 लीटर।
डेढ़ मतलब होता है एक पूरा और उसके साथ आधा और, तो एक पूरा और आधा मिलाकर डेढ़ होता है। और डेढ़ का अर्थ मतलब 1.5 हम लिखते नहीं है व्यवहारिक भाषा में, उसको डेढ़, 1.5 का मतलब डेढ़ ही होता है। 1:30 बजा मतलब 1:01 यानी 30 मिनट, उसको डेढ़ कहते हैं, है ना। तो एक पूरा और आधा, तो एक पूरा और आधे को 1.5 नहीं कहेंगे, डेढ़ कहते हैं। उसी तरह विशेष स्पेशल आकृति और एक है, वह है 2 पूरा, 2 पूरा और आधा यानी 1/2। तो यहाँ 2 है पूरा और आधा है एक, इसको 2.5 नहीं कहेंगे, 2 सही 1/2 तो पढ़ेंगे, लेकिन ये 2.5 न होकर 2.5 को आपको पता है क्या कहते हैं, ढाई, अढ़ाई। तो ढाई मतलब 2.5, तो 2.5 लिखा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, ढाई। तो 1 और आधा डेढ़, 2 और आधा ढाई। ये विशेष भाषा है डेढ़ और ढाई, जो कि 2 और आधा, 1 और आधा के लिए उपयोग में लाया जाता है। फिर 1.5 कहाँ आएगा, तो अब 2 के बाद जब आधा जुड़ेगा 3, 4, 5 आगे उसमें, तो वह 1.5 ही बनेगा। जैसे कि यह 3 पूरा और उसमें आधा मिल गया, तो 3 सही 1/2 हुआ। ये 3 और आधा 3.5। यहाँ से शुरू हो रहा है 1.5 शब्द, 3 से 3.5 यानी 3 पूरा और आधा। तो 3 पूरा और आधा 1.5। इस आकृति को आप फटाफट पहचानिए। कितना पूरा है यहाँ पर, 4, और दूसरा भिन्न क्या है, 1/2 यानी 2 में से 1 यानी आधा। 4 और आधा अब आप पहचान गए होंगे, आधा है तो 1.5 लगेगा, 4 और आधा है तो 4.5। तो 4 में आधा मिलाने पर 4.5 बनता है। 4 धन 1/2 बराबर 4 सही 1/2, इसको 4.5 पढ़ा जाता है। अब आ गया पौनी या पौना। पौना क्या था, पूरे में 1 पाव कम, इसलिए उसको पौना कहते हैं। पाव ना यानी उसमें 1 पाव नहीं है, पौना। शाब्दिक अर्थ देखो, पौना पाव नहीं है। जैसे कि ये एक आकृति है, ये पूरा है, और ये आकृति में 1, 2, 3 पाव तो है, चौथा पाव नहीं है, 1 पाव कम हो गया, तो ये है 3/4 हिस्सा, 4 में से 3 यानी ये 1 पौना है। अब मुझे बताओ, 1 पूरा और 1 पौना मिलाकर कितना हुआ, ये क्या 1.25 है, क्या ये मिला 1 में पाव कम है, नहीं। अगर पाव और मिल जाता तो ये 2 बन जाता, 2 पूरा हो गया होता अगर 1 पाव और मिलता। तो पूरा होने पर कितना बन जाएगा, उस हिसाब से पौने को पढ़ते हैं। तो अगर पाव मिल जाएगा तो 1 और पौना मिलाकर कितना हो गया, 1.25। ध्यान रखो बच्चों, 1.25 क्यों पढ़ा मैंने, क्योंकि 2 में 1 पाव कम है अभी, यानी 1 पाव और मिल जाएगा तो 2 बन जाएगा, इसलिए इसको पढ़ते हैं 1 और पौना मतलब 2 में 1 पाव कम, 1.25। 1 लिखा है तो 1.25 पढ़ने का, 2 और पौना हो तो 3.25 पढ़ने का, 3 और पौना हो तो 4.25 पढ़ना है। तो ये पूरा 1 और पौना मिलाने पर 1.25, 1 धन 3/4 बराबर 1 सही 3/4। अब पौने को और समझते हैं उदाहरण द्वारा। 2 पूरा है और ये है पौना, यानी 3/4 एक आकृति। तो बताओ कि अगर पौना और मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, पूरा 3। इसका मतलब 2 और पौना है यहाँ, जो कि 3.25 है। 3.25 क्यों हुआ,
क्योंकि 3 में 1 पाव कम। तो 2 और पौना मिलाकर 2.25 है। 2 से ज़्यादा है तो 2.25 तो हम कहेंगे नहीं, ये 2.25 है। 3 से कम है 1 पाव, तो 2 और पौना मिलाकर 2.25। ठीक उसी प्रकार 3 और 1 पाव, 3 और 3/4, 3 और पौना, यानी 4 में 1 पाव कम, तो 2.25। 3 से 3/4 को 2.25 कहेंगे, पूर्णांक से ज़्यादा 1, 2.25। तो 3 और 1 पाव बराबर 2.25। तो इसे आप आसानी से पहचान लीजिए फटाफट। 4 पूरा और पौना, यानी 4 से 1 ज़्यादा या 5 में 1 पाव कम, 2.25। समझ में आ गया आपको? अब एक स्वाध्याय है, फटाफट केवल भर देना है। वाचन कैसे करेंगे इसको? आधे, पौने, सवा के रूप में, और लिखेंगे कैसे? भिन्न है 2 सही 1/4। 1/4 मतलब पाव, 2 पूरा और पाव। 2 सही 1/4 है ये, इसको पढ़ेंगे 2.25, 2 और पाव। वेरी गुड। अगला है 8 सही 1/2, इसको पढ़ेंगे हम। 8 और 1/2 मतलब आधा, 2 में 1 मतलब आधा। तो 8 और आधा को क्या करेंगे? 8.5। वेरी गुड, है ना आसान? प्रैक्टिस करने पे सब आसान ही लगता है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।